रात का सन्नाटा था। दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी से थका हुआ अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल स्क्रीन पर अनगिनत मैसेज झिलमिला रहे थे। दोस्तों के काम की रिक्वेस्ट, ऑफिस का वर्कलोड और परिवार की उम्मीदें। दिल में एक अजीब सा खालीपन था। कभी लगता कि वह सबको खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद कहीं खो गया है। यह वही पल था जब उसने पहली बार महसूस किया कि ना कहना कितना मुश्किल है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, जब आपके पास अपने सपनों के लिए वक्त ही नहीं बचता, क्योंकि हर कोई आपसे अपनी अपनी उम्मीदें जोड़ देता है, चाहे कॉलेज के दोस्त हों या ऑफिस के बॉस या फिर परिवार के रिश्तेदार। सबकी बातें सुन सुनकर आप हाँ तो कह देते हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूटते जाते हैं। अमन की कहानी आपसे बहुत अलग नहीं है। वह हर बार मुस्कुराकर हाँ कह देता, चाहे किसी दोस्त को रात के 2 बजे स्टेशन से उठाना हो, चाहे सहकर्मी का अधूरा प्रोजेक्ट संभालना हो, या चाहे रिश्तेदार की शादी में अपना पूरा वीकेंड गंवा देना हो। सबको लगता अमन कितना अच्छा इंसान है, लेकिन उस अच्छाई की कीमत वह अपने सपनों, अपने आराम और अपनी शांति से चुका रहा था। सीमा। हाँ, जिंदगी में यही शब्द सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारे समाज में सीमा को अक्सर गलत समझा जाता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए जीना ही सच्चा प्रेम है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर आप हर समय दूसरों के लिए ही जिएंगे, तो आपका अपना जीवन कहां बचेगा? एक शाम जब अमन अपनी कॉलेज फ्रेंड सिया से मिला, तो उसकी आंखों में वही थकान साफ नजर आ रही थी। सिया ने बस एक सवाल पूछा, जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। अमन, तूने कभी सोचा है कि अगर आज तेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो गई, तो क्या तू कह पाएगा कि तूने वही जिया जो तू चाहता था? यह सवाल उसके दिल में बिजली की तरह गिरा। अमन जानता था जवाब नहीं है, और यही नहीं असली हां की शुरुआत थी। सीमा तय करना मतलब यह नहीं कि आप रिश्तों को तोड़ दें या किसी से प्रेम कम कर दें। असली सीमा वही है जो आपको और सामने वाले को यह समझाए कि आपकी ऊर्जा, आपका वक्त और आपका दिल अनंत नहीं है। उन्हें बचाना ही असली जिम्मेदारी है। सोचिए, जब आप मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते हैं, तो डोर अगर बंधी न हो तो पतंग उड़ते उड़ते गुम हो जाएगी। लेकिन जब डोर पर नियंत्रण होता है, तभी पतंग आसमान में ऊंचाई छूती है। वैसे ही हमारे जीवन की डोर भी सीमाओं से जुड़ी है। अगर हम ना नहीं कह पाए, तो जिंदगी बिखर जाएगी। अमन ने धीरे धीरे अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। पहली बार उसने ऑफिस में ओवरटाइम करने से मना कर दिया। पहली बार उसने एक दोस्त से साफ कहा कि वह हर बार उसके लिए प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकता। और पहली बार उसने अपनी मां से कहा कि उसे अपने लिए भी वक्त चाहिए। शुरुआत में सबको बुरा लगा। दोस्त नाराज हुए, बॉस ने शक की नजर से देखा, मां को भी चोट पहुंची। लेकिन समय के साथ वही लोग समझने लगे कि अमन अब पहले से ज्यादा खुश और संतुलित है। सीमाएं बनाना आसान नहीं है। इसमें अपराध बोध, गिल्ट सताता है। हमें लगता है कि शायद लोग हमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि असली रिश्ते वही हैं जो आपकी सीमाओं का सम्मान करें। बाकी तो बस लेन देन का खेल है। आज अगर आप अपनी जिंदगी में थके हुए महसूस करते हैं, अगर आप दूसरों के बोझ ढोते ढोते अपने सपनों को मार रहे हैं, तो शायद ये वक्त है कि आप भी ना कहना सीखें। क्योंकि जब तक आप ना नहीं कहते, तब तक आपकी अपनी असली हां सामने नहीं आती। अमन की कहानी तो अभी शुरू हुई है। आगे वह सीखेगा कि सीमाएं सिर्फ ना कहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जीवन की डोर को मजबूती से पकड़ने की कला है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। अमन ने पहली बार महसूस किया कि नींद कितनी मीठी हो सकती है जब आप उसे किसी मजबूरी या बोझ के बिना लेते हैं। अब तक वह हर रात सोचता था कि कल किसे क्या जवाब देना है, किसके लिए क्या करना है, किसको नाराज न करना है। लेकिन उस सुबह उसका मन हल्का था,
क्योंकि उसने पहली बार खुद के लिए जगह बनाई थी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। ना कहने की हिम्मत जुटाना एक बात है और उस ना को निभाना दूसरी। जब उसने ऑफिस में ओवरटाइम से मना किया तो उसके मैनेजर ने कहा, अमन, तुम्हें पता है ना कि कंपनी को ऐसे टीम प्लेयर्स चाहिए जो हर समय तैयार रहें। अमन के भीतर अपराध बोध की एक चुभन हुई। उसे लगा कि अगर वह सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो कहीं वह सबकी नजरों से गिर न जाए। हम भारतीय समाज में पले बढ़े हैं, जहां सबको खुश रखो की शिक्षा गहराई तक बैठी हुई है। त्योहारों पर रिश्तेदारों का जमावड़ा, शादी ब्याह में बिना थके काम करना, दोस्तों की जरूरतों पर अपनी नींद कुर्बान करना, ये सब हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अपने भीतर की थकान और दर्द को कौन संभालेगा। सिया ने एक बार अमन से कहा था, देख अमन, तू अगर सबको खुश करने में लगा रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को पहचान भी नहीं पाएगा और तब लोग भी तुझे नहीं समझ पाएंगे। ये शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। वह समझने लगा कि सीमा तय करना किसी के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के प्रेम को बचाना है। सोचिए जरा, जब कोई आपसे बार बार पैसे उधार ले और कभी लौटाए ही नहीं, तो एक समय के बाद आपको ना कहना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कहेंगे तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। वैसे ही अगर आप बिना सीमा के अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना दिल बांटते रहेंगे तो एक दिन आप भीतर से खाली हो जाएंगे। और खाली इंसान किसी को सच्चा प्रेम या सहारा दे भी नहीं सकता। अमन ने धीरे धीरे यह खेल समझना शुरू किया। उसने अपने रिश्तों में ईमानदार सीमाएं तय करनी शुरू की। जब एक पुराना कॉलेज फ्रेंड बार बार उससे असाइनमेंट्स लिखने की उम्मीद करने लगा तो अमन ने मुस्कुराकर कहा, यार, मैं जानता हूं तुझे मदद चाहिए, पर इस बार मैं खुद पर ध्यान दे रहा हूं। तू चाहे तो मुझसे समझ ले, पर काम तुझे खुद करना होगा। पहली बार अमन ने देखा कि उसकी ना सुनकर दोस्त भले चौंका, लेकिन अंदर से वह भी सीखने को तैयार हुआ। कभी कभी हमारी सीमाएं सामने वाले को भी बढ़ने का मौका देती हैं। घर पर भी एक नया माहौल बनने लगा। मां को शुरू में लगा कि अमन बदल गया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका चेहरा अब थका हुआ नहीं बल्कि शांत और चमकता हुआ है, तो उनका गुस्सा धीरे धीरे स्नेह में बदल गया। मां ने ही कहा, शायद मैंने तुझसे हर वक्त सबके लिए भागदौड़ करने की उम्मीद कर ली थी, पर अब देखती हूं तो लगता है तू खुद के लिए भी जी रहा है, और यही देखकर मुझे गर्व होता है। कभी कभी हमें लगता है कि सीमाएं रिश्तों में दूरी लाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सीमाएं रिश्तों को और गहरा बनाती हैं, क्योंकि जब आप साफ होते हैं तब सामने वाला भी आपकी सच्चाई को देख पाता है। बिना सीमा का रिश्ता एक ऐसे खेत जैसा है जिसमें बाढ़ ही ना हो, जहां हर कोई आकर रौंद दे। लेकिन जब आप एक सीमा खींचते हैं तो खेत की फसल बचती है और वही फल सबको पोषण देता है। अमन की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसे समझ आने लगा कि जीवन केवल दूसरों के आदेश पूरे करने के लिए नहीं है। जीवन एक नृत्य है जिसमें आप तभी आनंद ले सकते हैं जब आपके कदम आपके दिल की ताल पर हों। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती तब आती है जब आपकी सीमाएं उन रिश्तों से टकराती हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और वहीं से अमन की अगली यात्रा शुरू होगी। कैसे वह प्रेम और सीमा के बीच संतुलन बनाएगा। शाम की हल्की सी हवा बह रही थी। कैफे की खिड़की के पास बैठा अमन अपनी चाय की चुस्की ले रहा था और सामने सिया उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। यह वही अमन था जो कुछ महीने पहले हर किसी के लिए दौड़ दौड़ कर थक चुका था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक शांति थी। पर सिया की नजरों ने यह भी देख लिया कि उसके भीतर कहीं एक नया डर भी है। सिया ने हंसते हुए कहा, तो अब तू सीख गया है अमन, सबको खुश करने का बोझ उतार दिया है। लेकिन बता, ये नया अमन अपने सबसे करीबी लोगों से भी ना कह पाएगा? अमन चुप हो गया। यह सवाल उसके दिल में चुभ गया, क्योंकि दोस्तों या ऑफिस वालों को ना कहना आसान था, लेकिन जिनसे वह प्रेम करता था, जिनके लिए उसका दिल
हर वक्त धड़कता था। उनसे कैसे कहे। उसकी यादों में कॉलेज की एक तस्वीर उभर आई। वो दिन जब सिया बीमार थी और उसने पूरी रात उसके पास बैठकर नोट्स पूरे किए थे ताकि उसकी परीक्षा न छूटे। उस वक्त अमन को कोई थकान महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब सोचता था, क्या वह वाकई मदद थी या फिर धीरे धीरे उसने सिया को यह आदत डाल दी कि अमन हर बार सब कुछ संभाल लेगा। प्रेम और सीमा का रिश्ता बड़ा अजीब है। हम सोचते हैं कि अगर हमने ना कहा तो सामने वाला सोचेगा कि हमारा प्रेम कम हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि जहां सीमा नहीं होती वहां प्रेम भी धीरे धीरे बोझ बन जाता है। एक दिन अमन और सिया के बीच यही बात खुलकर सामने आई। सिया ने उससे कहा, तू हर बार मेरे लिए अपनी जरूरतें भूल जाता है और मैं आदत डाल चुकी हूं कि तू हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन कभी सोचा है कि ये आदत तुझे तोड़ भी रही है? अमन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा मानो उसकी पूरी जिंदगी का सच सामने आ गया हो। शायद वह दूसरों को बचाने में इतना उलझा कि खुद को डूबोता चला गया, और यही वजह थी कि भीतर का प्रेम थक गया। सोचिए जरा, जब आप दिवाली पर घर सजाते हैं और पूरा मोहल्ला आपकी मेहनत की रोशनी देखता है, लेकिन आपके अपने कमरे में अंधेरा ही रह जाए, तो क्या वह रोशनी सच में आपको खुश कर पाएगी? यही हाल होता है जब हम बिना सीमा के प्रेम करते हैं। अमन ने पहली बार हिम्मत करके सिया से कहा, सिया, मैं तुझे दिल से चाहता हूं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि अगर मैंने खुद को खो दिया तो तुझे देने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। मुझे अपनी सीमाएं चाहिए। मैं हर वक्त सबके लिए उपलब्ध नहीं रह सकता, यहां तक कि तेरे लिए भी। सिया पहले चौंकी, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, शायद यही असली प्रेम है अमन, जब हम एक दूसरे को इतना समझें कि बिना घुटन के साथ जी सकें। उस पल अमन ने जाना कि सीमा कोई दीवार नहीं, बल्कि एक पुल है जो प्रेम को और गहरा करता है। अगर आप अपनी पहचान खोकर प्रेम करेंगे तो वह रिश्ता लंबा नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप अपनी सीमा बचाकर प्रेम करेंगे तो वह रिश्ता परिपक्व होगा। परिवार में भी यह परीक्षा आसान नहीं थी। अमन की मां को शुरू में बहुत तकलीफ हुई। उन्हें लगता था कि बेटा उनसे दूर हो रहा है। हर बार जब अमन कहता कि मां, आज मुझे थोड़ा अकेला समय चाहिए, तो मां की आंखें भर जाती। पर धीरे धीरे उन्होंने भी देखा कि उनका बेटा अब पहले से ज्यादा खुलकर हंसता है, पहले से ज्यादा ध्यान से बातें करता है। मां ने समझा कि बेटे की सीमा उनके रिश्ते को कम नहीं कर रही, बल्कि और गहरा बना रही है। अमन का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। उसने जाना कि सीमाएं बनाना सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान का इजहार है। और जब आप अपने आत्मसम्मान को बचाते हैं, तभी आप दूसरों को सच्चा सम्मान दे पाते हैं। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि प्रेम और परिवार से आगे उसे समाज के उस दबाव का सामना करना था जहां त्याग और बलिदान को ही इंसान की असली पहचान माना जाता है। क्या अमन वहां भी अपनी सीमाओं को निभा पाएगा? राखी का त्योहार था। घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। मिठाइयों की खुशबू और हंसी ठिठोली से पूरा माहौल भरा हुआ था। अमन सबके बीच बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक तूफान चल रहा था। हर कोई उससे उम्मीद कर रहा था। किसी को मार्केट से सामान लाने की जरूरत, किसी को स्टेशन से किसी रिश्तेदार को लेने की, और सबसे ज्यादा मां इस बात पर गर्व कर रही थी कि अमन सबके काम आता है। पहले का अमन इन सब कामों में कूद पड़ता, खुद को थकाता और अंदर से टूटता भी, लेकिन इस बार उसके भीतर एक नया आत्मसंवाद चल रहा था। उसने सोचा, क्या वाकई सबकी उम्मीदें पूरी करना ही मेरा फर्ज है, या फिर मेरा भी हक है कि मैं इस त्योहार पर आराम से बैठकर अपने परिवार के साथ पल जीऊं, जैसे बाकी सब लोग जी रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार साफ कहा, मां, आज मैं हर काम के लिए उपलब्ध नहीं रह पाऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि इस त्योहार को एक मेहमान की तरह जीऊं, न कि सिर्फ एक मजदूर की तरह। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों ने एक दूसरे को देखा। एक चाची ने फुसफुसाकर कहा,
आजकल के बच्चे बड़े स्वार्थी हो गए हैं, अपने ही परिवार के काम से बचने लगे हैं। अमन के दिल पर यह तीर की तरह लगा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। यही असली परीक्षा थी। जब आप समाज के सामने सीमाएं खींचते हैं तो सबसे पहले आपको खुदगर्ज, बागी और बदलते जमाने का शिकार कहा जाता है। भारतीय समाज त्याग को महिमा मंडित करता है। सबके लिए जियो, खुद को भूल जाओ, यही महानता है। यह हमें हर फिल्म, हर कहानी, हर परंपरा में सिखाया गया है। लेकिन क्या वाकई खुद को मिटाकर ही इंसान महान बनता है? अमन को याद आया, कुछ महीने पहले उसने एक शादी में पूरी रात बिना सोए व्यवस्था संभाली थी। सबने उसकी तारीफ की थी, लेकिन अगले दिन उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वह हफ्तों तक ठीक नहीं हो पाया। तब किसी ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। सब बस यही कहते रहे, तू तो बहुत अच्छा है अमन, पर अच्छाई अगर हमें ही खोखला कर दे तो वह अच्छाई किस काम की? उस शाम अमन की बहन राखी बांधते हुए मुस्कुराई और बोली, भाई, आज तुझे देखकर सच में लग रहा है तू बदल गया है। पहले तू सबके लिए भागता रहता था, आज तू शांति से बैठा है और यही देखकर मुझे सुकून है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जिए। इन शब्दों ने अमन का दिल भर दिया। शायद समाज ने उसे खुदगर्ज कहा हो, लेकिन उसके असली अपने यह समझने लगे थे कि सीमाएं उसकी आत्मा की रक्षा कर रही हैं। सोचिए, हमारा समाज अक्सर कहता है कि जो सबके लिए मर मिटे वही सच्चा इंसान है, लेकिन सच ये है कि जो इंसान खुद को बचा पाता है वही दूसरों को सचमुच जीवन दे पाता है। अगर आपका दीपक ही बुझ जाए तो दूसरों के लिए रोशनी कहां से आएगी? अमन ने अब एक गहरी समझ पा ली थी। सीमा केवल रिश्तों तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति और समाज से भी जुड़ी है। हमें यह सीखना होगा कि परंपरा और प्रेम का सम्मान करते हुए भी हम खुद को मिटने न दें। उस रात जब सब रिश्तेदार सो गए, अमन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तारों की झिलमिलाहट में उसे अपनी जिंदगी का सच दिखा। सीमा दीवार नहीं है, बल्कि एक खिड़की है जो हमें सांस लेने देती है। अगर हम हर किसी के लिए खिड़की बंद कर देंगे तो एक दिन खुद घुटकर मर जाएंगे। लेकिन अभी भी एक आखिरी मोर्चा बाकी था। ऑफिस की दुनिया, जहां प्रतिस्पर्धा, दबाव और टीम प्लेयर कहलाने की लालसा सीमाओं की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। अमन को वहीं साबित करना था कि सीमाएं सिर्फ घर या रिश्तों की नहीं, बल्कि करियर और सपनों की भी रक्षा करती हैं। सोमवार की सुबह थी। ऑफिस की इमारत की चकाचौंध, लिफ्ट की भीड़ और कॉफी की खुशबू के बीच अमन अपने केबिन तक पहुंचा। लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ था। यह वही जगह थी जहां हर बार उसने अपनी सीमाएं तोड़ी थीं। कभी ओवरटाइम करके, कभी सहकर्मियों का काम उठाकर, कभी बॉस की हर डेडलाइन के आगे अपनी सेहत गिरवी रखकर। उसका मैनेजर श्रीवास्तव एक सख्त इंसान था। उसे ऐसे कर्मचारी चाहिए थे जो हर हाल में हां कहें। उस दिन भी उन्होंने अमन को बुलाकर कहा, देखो अमन, एक नया प्रोजेक्ट आया है, डेडलाइन बहुत टाइट है और मुझे पता है कि सिर्फ तुम ही इसे खींच सकते हो। आज से तुम्हें देर रात तक रुकना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। अमन के भीतर पुराना डर जाग उठा। उसका मन कह रहा था, हां कह दे, वरना लोग कहेंगे कि तू जिम्मेदार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वरना उसकी आत्मा फुसफुसा रही थी, अगर तूने फिर से अपनी नींद, अपनी सेहत और अपने सपने कुर्बान कर दिए तो तू पहले वाले अमन की तरह बिखर जाएगा। गहरी सांस लेकर उसने कहा, सर, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम जरूर करूंगा, लेकिन मैं देर रात तक रुक नहीं पाऊंगा। मैं अपने हिस्से का काम तय समय में पूरी मेहनत से करूंगा, लेकिन अपनी सीमा से आगे नहीं जाऊंगा। कमरे में कुछ पल का सन्नाटा छा गया। श्रीवास्तव की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अमन, ये कंपनी ऐसे लोगों को चाहती है जो बलिदान दे सकें। अगर तुम तैयार नहीं हो तो शायद तुम फिट नहीं बैठते। यह सुनकर अमन का दिल कांपा। उसे लगा कि उसकी नौकरी छिन जाएगी, उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा,
अगर नौकरी के लिए मुझे अपनी आत्मा बेचनी पड़े तो ऐसी नौकरी किस काम की। दिन बीतते गए, सहकर्मी भी उसे अलग नजर से देखने लगे। कोई कहता, अरे अमन अब तो आराम पसंद हो गया है। कोई मजाक उड़ाता, बॉस का चहेता अब बागी बन गया है। लेकिन अमन ने चुपचाप अपना काम समय पर और बेहतरीन ढंग से किया। उसने यह दिखाया कि सीमाएं बनाने का मतलब आलसी होना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। धीरे धीरे वही सहकर्मी जो उसका मजाक उड़ा रहे थे उसके पास आने लगे। एक दिन एक जूनियर ने उससे कहा, भैया सच बताऊं, मैं भी हर दिन देर रात तक यहां बैठकर थक चुका हूं, लेकिन आपकी हिम्मत देखकर लगता है कि शायद मैं भी एक दिन साफ कह पाऊंगा। उस पल अमन को महसूस हुआ कि उसकी सीमाएं सिर्फ उसकी आत्मा की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन रही हैं। कुछ महीनों बाद कंपनी ने देखा कि अमन का काम हमेशा समय पर और उच्च स्तर का होता है। वहीं जो लोग रात दिन खटते रहे वे थकान और तनाव से बार बार चूक गए। श्रीवास्तव को भी मानना पड़ा कि अमन का तरीका अलग था, लेकिन असरदार था। सोचिए, अगर अमन पहले की तरह सबकी हां में हां मिलाता रहता तो शायद उसकी सेहत और उसका आत्मविश्वास दोनों खत्म हो चुके होते। लेकिन उसने समझा कि करियर में सीमा बनाना मतलब यह नहीं कि आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं, बल्कि यह कि आप टिकाऊ और संतुलित हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हमें अक्सर सिखाती है कि कड़ी मेहनत करो चाहे जान चली जाए, लेकिन असली सफलता वही है जो आपकी जिंदगी को निखारे, न कि आपकी आत्मा को तोड़े। उस रात अमन ऑफिस से समय पर निकला। बाहर की सड़कों पर भीड़ थी, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। पहली बार उसे लगा कि काम और जीवन दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हो सकते हैं, अगर उनके बीच सही सीमाएं खींची जाएं। अब उसकी नजर अगले मोर्चे पर थी, क्योंकि करियर और रिश्तों से आगे सबसे कठिन लड़ाई तो उसके भीतर ही बाकी थी। अपने डर, अपराध बोध और उस पुराने अच्छे लड़के की छवि से मुक्त होना, यही उसकी अगली यात्रा थी। शाम की हवा अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, जैसे किसी लंबे सफर के बाद मन को आराम मिल रहा हो। इस कहानी का यह आखिरी हिस्सा है, लेकिन असल में यह शुरुआत है आपकी अपनी यात्रा की, जहां आप अपने जीवन की सीमाओं को पहचानेंगे और उन्हें प्रेम, सम्मान और दृढ़ता के साथ जीना सीखेंगे। जीवन में सबसे कठिन काम क्या होता है जानते हैं? किसी और से ना कहना नहीं, बल्कि खुद से हां कहना। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों, उनके बोझ और उनके सपनों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने दिल की आवाज ही खो बैठते हैं। यही तो वजह है कि बहुत से लोग हर रात बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं, आज भी मैं अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जी पाया। यही पछतावा धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। लेकिन जब आप सीमाएं बनाना सीखते हैं तो आप अपने भीतर के उस डर को तोड़ना शुरू करते हैं। डर कि लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, डर कि आप अकेले रह जाएंगे, डर कि आपको स्वार्थी कहा जाएगा। सच तो यह है कि जो रिश्ते सिर्फ आपकी चुप्पी और बलिदान पर टिके हैं, वो असली रिश्ते कभी थे ही नहीं। असली रिश्ता वही है जहां आपका ना सुनकर भी दूसरा व्यक्ति आपको उतना ही सम्मान दे जितना आपके हां पर देता है। सीमाएं दीवारें नहीं होती, बल्कि दरवाजे होते हैं। दीवारें हमें अलग कर देती हैं, लेकिन दरवाजे खोलने और बंद करने की शक्ति हमारे हाथ में होती है। आप चुनते हैं कि किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर रोकना है। यही चुनाव आपको जीवन का असली मालिक बनाता है। याद कीजिए वो कॉलेज का लड़का जो हमेशा दोस्तों के दबाव में पढ़ाई छोड़कर पार्टी में जाता था, या वो लड़की जो घर वालों के डर से अपनी पसंद का करियर नहीं चुन पाई। दोनों की कहानी हमें यही सिखाती है कि बिना सीमाओं के हम दूसरों की कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने बस अब और नहीं कहा, उस दिन से उनकी नई कहानी शुरू हुई। हम सभी को जीवन में 3 जगह सीमाएं बनानी ही पड़ती हैं, रिश्तों में, काम में और खुद के साथ। रिश्तों में सीमाएं आपको यह सिखाती हैं कि
प्रेम और सम्मान बराबरी पर टिकते हैं, दबाव और नियंत्रण पर नहीं। काम में सीमाएं आपको थकान से बचाती हैं और यह याद दिलाती हैं कि आप मशीन नहीं, इंसान हैं। और खुद के साथ सीमाएं आपको यह सिखाती हैं कि सोशल मीडिया, आलस और डर पर लगाम लगाकर आप अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करें। कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम यही होता है कि हम अपने दिल की रक्षा करें। आप अगर खुद को थकाकर, खोकर, तोड़कर दूसरों को खुश कर रहे हैं तो यह न प्रेम है, न त्याग। यह तो धीरे धीरे आत्मा का गला घोंटना है। असली प्रेम वही है जहां आप और सामने वाला दोनों अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित महसूस करें। अब सोचिए, आप अगले रविवार की सुबह उठते हैं, सामने चाय की भाप उठ रही है, खिड़की से हल्की धूप भीतर आ रही है। आप तय करते हैं कि आज से आप हर उस चीज को ना कहेंगे जो आपकी आत्मा को थका रही है और हर उस चीज को हां कहेंगे जो आपके सपनों को जीने की ताकत देती है। यह आपका पहला कदम है खुद का मालिक बनने की ओर। और हां, याद रखिए, ना कहना दुनिया को ठुकराना नहीं है, बल्कि खुद को अपनाना है। तो चलिए, इस आखिरी पन्ने पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिंदगी सिर्फ तब खूबसूरत बनती है जब हम उसे अपने दिल और अपनी सीमाओं के मुताबिक जीते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं में उलझकर मत जिए, अपनी आत्मा की पुकार सुनिए, अपनी सीमाओं का सम्मान कीजिए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। और अगर आप सच में चाहते हैं कि यह यात्रा यहीं खत्म न हो तो अगली कहानी जरूर सुनिए। वहां हम बात करेंगे उस अगली शक्ति की जो आपकी आत्मा को और भी गहराई से बदल देगी। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी आपको हर रोज बुलाती है। बस सवाल यह है कि आप कब कहेंगे, हां, अब मैं अपनी जिंदगी अपने नियमों से जीऊंगा।